GNN न्यूज, सिर्फ खबर। स्वागत है आपका। अब बात करते हैं रॉबर्ट वाड्रा मामले की। वाड्रा मामले की जांच पीएमओ से कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ कंपनी के बीच बड़े पैमाने पर हुए धन के कथित लेन देन मामले की जांच पीएमओ से कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। याचिका का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मोहन पारासरन ने याचिका को अपोषणीय बताया। उन्होंने कहा कि सुनी सुनाई तथा अखबारों में छपी खबरों के आधार पर दायर जनहित याचिका को खारिज किया जाए। याचिका की ओर से अधिवक्ता अशोक पांडे ने पीठ को बताया कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को डीएलएफ ने काफी लाभ कराया है, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह और न्यायमूर्ति वी के दीक्षित की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता नूतन ठाकुर की ओर से दायर जनहित याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अब देखना होगा कि फैसला किसके पक्ष में आता है। अगर आप 1 दिसंबर से ट्रेन में सफर करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है। रेल यात्रियों के लिए शनिवार से एक और समस्या बढ़ने वाली है। आरक्षित टिकट लेकर यात्रा करने वालों के लिए अब अपना आइडेंटिटी प्रूफ साथ लेकर चलना जरूरी होगा। ब्लैकमेलिंग रोकने के नाम पर रेल मंत्रालय 1 दिसंबर से इस नई शर्त को लागू कर रहा है, लेकिन ये नियम आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। 1 दिसंबर 2012 से हर श्रेणी के आरक्षित टिकट पर पहचान पत्र रखना जरूरी होगा। अभी तक सिर्फ एसी के यात्रियों के लिए ही ये जरूरी था, लेकिन अब हर श्रेणी के यात्रियों को अपना पहचान पत्र साथ में रखकर ही यात्रा करनी पड़ेगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम चेहरे को पार्टी का टिकट नहीं दिया है, जबकि पार्टी 182 में से 181 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सद्भावना मिशन पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पार्टी का दावा है कि वो धर्म के आधार पर नहीं, जीतने की संभावना को देखते हुए टिकट देती है। सद्भावना यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 1 साल से अपनी छवि बदलने का मिशन चला रहे थे, लेकिन जब मसला चुनाव का आया तो मोदी ने न सिर्फ दिमाग से काम लिया, बल्कि 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा के लिए घोषित 181 बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में एक भी मुसलमान चेहरे को जगह नहीं मिल पाई, जबकि गुजरात की 9.1% आबादी मुस्लिमों की भी है। गुजरात में बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री अमित शाह को टिकट दिया है। अमित शाह वही हैं जिन्हें कोर्ट ने तड़ीपार कर दिया था। इनके ऊपर फर्जी मुठभेड़ के कई आरोप लगे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक और मुद्दा मिल गया है, जिसके सहारे कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार को भुनाने में दिख रही है। वहीं नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष गिरीश परमार को भी टिकट दिया है। गिरीश परमार बुधवार को कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस गिरीश परमार को पहले ही सूची से बाहर कर चुकी थी। अब देखना यह है कि कांग्रेस से आए गिरीश परमार बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, कहीं कोई गुनाही बातों में से इसकी संडोवनी हो, और चाहे कहीं दंगे के केसेस में हो, ऐसे कई भी लोगों को इससे टिकट में वो प्रमोट कर रही। तो मैं मानता हूं कि भाजपा का चाल चलन चरित्र सभी दिख रहा है। इस पूरे मसले पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस वार करती आई है। इसी कड़ी में अब एक बार फिर मोदी पर हुआ है। मोदी पर इस बार निशाना साधा है उनके प्रचार को लेकर। दरअसल मोदी विधानसभा चुनाव में 3D प्रचार कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना उनकी तुलना इशारों ही इशारों में कांग्रेस के उसमें रावण से कर डाली है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान जब उनसे पूछा गया कि वो नरेंद्र मोदी के 3D प्रचार के बारे में क्या सोचते हैं, तो इस पर दिग्विजय सिंह ने मोदी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि 3D प्रचार में मोदी बिल्कुल रावण जैसे लगेंगे।
शराब कारोबारी पॉन्टी चड्डा और उसके भाई हरदीप चड्डा की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी सुखदेव सिंह नामधारी की गुरुवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने नामधारी को शनिवार के दिन पूछताछ के लिए 5 दिनों के रिमांड पर भेज दिया। नए खुलासे के तहत जो चीजें सामने आई है उसके अनुसार हरदीप को नामधारी के .30 बोर की पिस्टल से निकली गोली लगी थी। खबर यह भी है कि अदालत नामधारी के रिमांड को और बढ़ा सकती है। क्राइम ब्रांच ने 7 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए रिक्वेस्ट की थी। हमने उसको अपोज किया और पुलिस ने 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड एक्सटेंड कर दिया। वो सारे फिल्मजी ग्राउंड थे उनके पास, कोई ऐसा ग्राउंड नहीं था जिससे पुलिस रिमांड दिया जा सकता था। वेपन की बात कर रहे हैं, गाड़ियों की बात कर रहे हैं, बाकी आदमियों की बात कर रहे हैं, उनको भी अरेस्ट करना है, बट किसी की आइडेंटिफिकेशन उन्होंने नहीं दी किसको अरेस्ट करना। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।